नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल बायोलॉजी फॉर ऑल पर। और मैं हूं अनुपम मिश्रा। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक सीरीज़ शुरू की है इंग्लिश ग्रामर की, जो कि स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं और उसके अलावा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं एस्पिरेंट्स, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हमने जो नाउन्स हैं उनके बारे में पढ़ा था। नाउन्स के जो रूल्स हैं, डिफरेंट रूल्स हैं, बहुत सारे रूल्स हैं, उन रूल्स के बारे में पढ़ा हुआ। सिंगुलर नाउन कौन से होते हैं, प्लूरल नाउन कौन से होते हैं, इन सब के बारे में हमने डिटेल में बात की थी। एग्जाम्पल्स की भी बात की थी। तो इस वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हमने जहाँ से पीछे जितने रूल पढ़ लिए थे रूल नंबर 5 तक, उसके बाद हम रूल नंबर 6 की तरफ पढ़ते हैं और नाउन्स के जो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। आपका कोई सुझाव या कमेंट या कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में जाकर वो आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 6 क्या कहता है? हाइफिनेटेड नाउन का प्रयोग कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं होता है। हाइफिनेटेड नाउन का मतलब हिंदी में ये होता है, जैसे आपने हाइफन एक इस तरीके का, ये जो आप देख रहे हैं दो वर्ड्स के बीच में कि हाइफन लगा है, अगर कोई नाउन दो शब्दों से मिलकर बना है और उसके बीच में इस तरीके का हाइफन लगा है तो वो नाउन को कभी भी हम प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखते। जैसा कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, ही गेव मी 200 रुपीज नोट, उसने मुझे 200 रुपये का नोट दिया। तो यहाँ पर जो एरर है, जो गलती है वो क्या है कि 100 रुपीज, यहाँ पर रुपीज जो है, रुपीज वर्ड गलत है, यहाँ पर 100 रुपी नोट। तो सही सेंटेंस क्या बनेगा? ही गेव मी अ 200 रुपी नोट। ही स्टेज इन 5 स्टार्स होटल्स। अब देखिए 5 स्टार्स हाइफिनेटेड नाउन है, 5 और फिर उसके बाद हाइफन लगाया, फिर स्टार्स और होटल। तो यहाँ पर गलत क्या है? यहाँ पर ये जो वर्ड है वो गलत है। जैसा कि बात करें हाइफिनेटेड नाउन में कभी प्लूरल नहीं बनाते उसको। तो सही सेंटेंस क्या बनेगा? ही स्टेज इन 5 स्टार होटल्स, वो 5 स्टार होटल में ही रुकता है। रूल नंबर 7 की तरफ पढ़ते हैं। कह रहा है कि कुछ नाउन का प्रयोग केवल लोग बोलचाल की भाषा में करते हैं, लेकिन वास्तव में इनका प्रयोग करना बिल्कुल गलत है। बहुत देखिए, बहुत इंग्लिश के बारे में, एक तो इंग्लिश तो हम सभी जानते हैं, इंग्लिश हमारी जो है मातृभाषा नहीं है, हिंदुस्तान की भाषा नहीं है, ये एक विदेशी भाषा है। और जब हम इसको सीखते हैं तो सीखने में बहुत सारे लोग हमने देखे हैं और आपने भी देखे होंगे जो बहुत अच्छा और बहुत ही फ्लुएंटली इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन फिर भी जो बेसिक ग्रामर का नॉलेज है या बेसिक जो वर्ड्स होते हैं उनमें क्या सही और क्या गलत है उनको, उनकी जानकारी उनको नहीं होती। भले ही हम लोगों को इंग्लिश अच्छी बोलनी ना आती हो, लेकिन अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो उसमें आपको इंग्लिश के जो रूल्स हैं, वो ग्रामर के रूल्स आपको अच्छे से पता होना चाहिए, समझ होनी चाहिए उनके बारे में, ताकि आप उनको सही तरीके से हल कर सकें और एग्जाम्स में अच्छे नंबर लाकर जो एग्ज़ाम जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं उसको, उसकी परीक्षा आप पास कर सकें। एक एग्जाम्पल है, बहुत ही कॉमन है हिंदुस्तान में। कभी भी आपने लोगों को सुना होगा कि कोई किसी का कज़न यानी कि चचेरा भाई है या बहन है, तो उसको लिए जो इंग्लिश लोग यूज़ करते हैं, अगर चचेरा भाई है तो कज़न ब्रदर बोलते हैं लोग, चचेरी सिस्टर, चचेरी के मतलब ताऊ की या चाचा की बेटी, तो उसके लिए कज़न सिस्टर यूज़ करते हैं। ये दोनों ही गलत हैं। अगर आप वर्ड आप कज़न का इंग्लिश में यूज़ कर रहे हैं तो कज़न वर्ड के आगे सिस्टर और ब्रदर नहीं लगाया जाता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। जिन लोगों को रूल ये नहीं पता है तो ये रूल को आप याद कर लें कि कभी भी आप कज़न वर्ड का यूज़ कर रहे हैं तो कज़न के बाद कभी भी ब्रदर या सिस्टर नहीं लगाया जा सकता है, वो भले कज़न आपका लड़का हो या कोई लड़की हो। तो केवल कज़न कहना ही काफ़ी है, कज़न के बाद ब्रदर और सिस्टर नहीं लगाइए। दूसरा वर्ड है पिक पॉकेटर्स। पिक पॉकेटर्स का मतलब होता है जेब कतरा। पिक पॉकेटर गलत शब्द, गलत है। इसका मतलब, इसका सही जो शब्द है वो है पिक पॉकेट, जेब कतरा। गुड नेम, जैसे आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को बोलते सुना होगा, कॉमनली बोलते हैं कि व्हाट इज़ अ गुड नेम। देखिए, कोई भी नाम गुड या बैड नहीं होता है, कोई भी नाम अच्छा या बुरा नहीं होता है, नाम सिर्फ नाम होता है। तो बजाय किसी से इंग्लिश में ये पूछने के सर व्हाट इज़ योर गुड नेम और मैम व्हाट इज़ योर गुड नेम, इसको बोलना आप बंद कीजिए। आप सिंपल तरीके से ये पूछ सकते हैं व्हाट इज़ योर नेम सर और व्हाट इज़ योर नेम मैम। चौथा एग्जाम्पल है बिग स्मॉल ब्लंडर। ब्लंडर कभी छोटा या बड़ा नहीं होता है। ब्लंडर का मतलब भूल या गलती। तो ब्लंडर ब्लंडर होता है, उसके आगे बिग या स्मॉल लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा आप करते हैं तो ये गलत है। ब्लंडर शब्द का प्रयोग बिना बिग या स्मॉल लगाया उसको कीजिए। स्ट्रॉन्ग ब्रीज, देखिए ब्रीज जो होती है वो हल्की हल्की मंद मंद जिसको हवा बोलते हैं, धीमी चलने वाली हवा को बोलते हैं। तो स्ट्रॉन्ग ब्रीज तो गलत वर्ड ही गलत हो गया। ब्रीज होती है हल्की हवा, उसके आगे स्ट्रॉन्ग वर्ड लगाकर उसको वर्ड को आप गलत मीनिंग दे रहे हैं।
तो ब्रीज के आगे कभी स्ट्रॉन्ग या लाइट वो शब्द यूज़ नहीं होता, ब्रीज हमेशा लाइट होती है, उसका हिंदी में मतलब है हल्की धीरे धीरे चलने वाली हवा। बैड ड्रीम, आई हैड अ बैड ड्रीम लास्ट नाइट, ये टेक्निकली इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से ये गलत है। बैड ड्रीम की जगह आप नाइट मेयर यूज़ कर सकते हैं। नाइट मेयर का हिंदी में मतलब होता है बुरा सपना। नाइट मेयर का मतलब होता है आई हैड ए नाइट मेयर लास्ट नाइट, मुझे रात में एक बहुत ही बुरा सपना आया। तो बजाय बैड ड्रीम के आप यूज़ करना शुरू कीजिए नाइट मेयर। निम्नलिखित नाउन में भी हमें कन्फ्यूज़न रहता है। कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो आपस में बड़ा कन्फ्यूजिंग होते हैं कि और हमें समझ में नहीं आता कि हमें कौन सा नाउन सही तरीके से यूज़ करना चाहिए। जैसे फ्लोर है, फ्लोर फर्श होता है, आपने देखा होगा जो बड़े शहर होते हैं, बड़े शहर में ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं और उस बिल्डिंग्स में फ्लोर्स होते हैं जिसको माला बोलते हैं हिंदी में। तो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। ग्राउंड का मतलब होता है ज़मीन। स्किल का मतलब होता है वो चीज़ जो हम सीखते हैं। टैलेंट का मतलब होता है जो जन्म से हमें जो टैलेंट प्रतिभा मिलती है उसको टैलेंट बोलते हैं। एनवी ईर्ष्या को बोलते हैं। ज्वेलसी, किसी ईर्ष्या जो अपनी चीज़ों के खोने से डर से हो उस वजह से ज्वेलसी होती है। आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 8, कुछ नाउन जो अर्थ में तो प्लूरल होते हैं लेकिन यदि इसके पूर्व किसी निश्चित संख्यात्मक विशेषण यानी कि न्यूमेरिकल एडजेक्टिव का अगर हम प्रयोग करते हैं तो इन नाउन को प्लूरलाइज नहीं किया जा सकता। यानी कि कोई नाउन है, प्लूरल में है और उसके पीछे आगे हमने कोई नंबर वाला एडजेक्टिव लगा दिया, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो उसका फिर प्लूरल हम नहीं बना सकते। कैसे? पेयर, कुछ जो उन्होंने नाउन दिए, पेयर है, स्कोर है, ग्रॉस है, स्टोन है, 100 है, डजन है, 1000 है, मिलियन, बिलियन, ये सब संख्याएं हैं। एक एग्जाम्पल, आई हैव 2 पेयर्स ऑफ शूज़। ये सेंटेंस गलत है, ये सेंटेंस सही है, गलत है? ये सेंटेंस गलत है क्योंकि पेयर जो ऑलरेडी प्लूरल नाउन है और उसके आगे हमने 2 लगा दिया तो ये सेंटेंस ये गलत है। सही, आई हैव 2 पेयर ऑफ शूज़। दूसरा, आई हैव 200 रुपीज़ नोट, आई हैव 200 रुपीज़ ओनली, ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। शी परचेज 3 डजन पेंसिल्स, ही हैज़ ऑलरेडी डोनेटेड 5000 रुपीज़। देखिए 1000 का थाउजेंड्स नहीं लिखा, डजन का डजन्स नहीं लिखा, 100 का हंड्रेड्स नहीं लिखा क्योंकि इनके सबके आगे एक एक नंबर लगा हुआ है। आई होप आपको ये रूल समझ में आया होगा। रूल नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। यदि किसी नाउन के बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग हो और फिर वही नाउन रिपीट हो तो वह नाउन सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। यानी कि 2 नाउन हैं, इन 2 नाउन के बीच में कोई प्रीपोजिशन आ रहा है तो अगर ऐसा होता है तो जो वर्ब आएगी वो प्लूरल होगी या सिंगुलर होगी, इस बारे में ये रूल एक्सप्लेन करता है। एक एग्जांपल देख लेते हैं तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर क्या कहा गया है। टाउन आफ्टर टाउन वॉज डिवास्टेड, यानी एक के बाद दूसरा शहर को डिवास्ट कर दिया गया, यानी तोड़ फोड़ कर दी गई, उसको तबाह कर दिया गया। देखिए टाउन, टाउन दोनों नाउन है, बीच में एक एडजेक्टिव आफ्टर आया है। इस केस में नाउन जो है वो सिंगुलर ही रहेगी और नाउन अगर सिंगुलर रहेगी तो उसका जो वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है वो सिंगुलर वाला ही यूज किया जाएगा। टाउन आफ्टर टाउन वॉज डिवास्टेटेड, शहर के बाद शहर को तबाह कर दिया गया। रो अपॉन रो ऑफ मार्बल लुक्स ब्यूटीफुल, रो का मतलब होता है पंक्ति, यानी कि एक के बाद एक मार्बल की पंक्ति बड़ा ही सुंदर लगती है। ही इंक्वायर्ड फ्रॉम डोर टू डोर, वो दरवाजे दरवाजे पर गया इंक्वायरी करने के लिए, पूछताछ करने के लिए। शिप आफ्टर शिप इज अराइविंग, आर नहीं, एक के बाद दूसरा जहाज आर आया, आधा चला जा रहा है, तो भले ही ये प्लूरल दिख रहा है लेकिन ये सिंगुलर है, तो वर्ब कौन सी आएगी? सिंगुलर वाली ही आएगी। आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 10, कॉमन जेंडर नाउन जैसे टीचर, स्टूडेंट, चाइल्ड, क्लर्क, एडवोकेट, वर्कर, राइटर, लीडर, म्यूजिशियन, कुछ ऐसे नाउन हैं जिनका प्रयोग मेल और फीमेल दोनों के लिए किया जा सकता है। तो जब इस तरह के नाउन का प्रयोग सिंगुलर में किया जाता है तो ही या शी या हिम लगाते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ टीचर, टीचर एक कॉमन जेंडर, टीचर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। उसी तरह एडवोकेट मेल होता है, फीमेल होता है, म्यूजिशियन होता है, राइटर है, पोइट है, डॉक्टर है, ये सब कॉमन जेंडर हैं। इससे हमें ये नहीं पता चलता कि ये जो है जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो मेल है या फिर वो फीमेल है। एग्जाम्पल, एवरी लीडर शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी, एवरी लीडर शुड परफॉर्म हिज
ड्यूटी। लीडर एक कॉमन जेंडर है जिसको हम सिंगुलर मानते हैं। अ टीचर शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी सिंसियरली, एक टीचर को अपनी ड्यूटी को अच्छी तरीके से निभाना चाहिए। ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनसे हमें ग्रुप का आभास होता है, तो उसके लिए कौन एक पर्टिकुलर वर्ड जो नाउन होता है वो कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं हिंदी में शेरों का झुंड, उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, मधुमक्खियों का झुंड, उसके बारे में क्या वर्ड यूज करेंगे। सिंगर्स हैं, उनका कोई ग्रुप है, उनके लिए कौन सा एक वर्ड अलग से यूज होता है। ऑलराइट, इस तरीके के वर्ड्स जो हैं यहाँ पर दिए हुए हैं, कुछ मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ और आप इस वीडियो को चाहे तो इस पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लें और उनको याद करने की और समझने की कोशिश करें। बहुत सारे हैं 37, कुछ मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन, म्यूजिशियन का समूह, जो संगीतकार होते हैं उनका समूह। तो बहुत सारे म्यूजिशियन हैं, तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे, बैंड। अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स का बोर्ड। अ बीवे ऑफ गर्ल्स एंड वुमेन एंड ऑफिसर्स। अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूर का गुच्छा या चाबियों का गुच्छा। अ बंडल ऑफ स्टिक्स, जैसे मैच बॉक्स होती है। अ कारवा ऑफ मर्चेंट पिलग्रिम्स, कारवा समझते हैं जो जैसे कोई भीड़ कहीं जा रही है किसी तीर्थ यात्रा के लिए। अ चेन ऑफ माउंटेन्स, पहाड़ों की श्रृंखला। अ क्वायर, CHOIR, क्वायर पढ़ते हैं इसको, क्वायर ऑफ सिंगर्स, जो सिंगर्स होते हैं, गायक होते हैं, उनका ग्रुप। अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स की क्लास। क्लम्प ऑफ ट्रीज, पेड़ों का समूह। कोड ऑफ लॉज, उसी तरीके से अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स, तारों का समूह। अ कंपनी ऑफ सोल्जर्स, सोल्जर्स की कंपनी। कॉन्वॉय होता है काफिला, जो गाड़ियों का काफिले होते हैं, जहाजों के काफिले होते हैं। अ कोर्स ऑफ लेक्चर या सीरीज ऑफ लेक्चर्स। अ क्रू ऑफ सेलर्स। अ क्राउड ऑफ पीपल। अ करिकुलम ऑफ सब स्टडीज। अ फ्लाइट ऑफ स्टेप्स, अ फ्लीट कहते हैं जहाज का समूह। अ फ्लॉक ऑफ गीज, शीप एंड बर्ड्स, बर्ड्स का जो होता है समूह होता है उनको फ्लॉक बोलते हैं, FLOCK। इस तरीके के बहुत सारे वर्ड्स हैं। अ पेयर ऑफ शूज, सीजर्स, कंपासेस, ट्राउजर्स। अ हर्ड ऑफ कैट, जानवरों के समूह को क्या बोलते हैं, हर्ड ऑफ कैटल। उसी तरीके के अ स्वार्म ऑफ आंट्स, बीज एंड फ्लाइज, जो मधुमक्खियों का झुंड होता है उसको बोलते हैं स्वार्म, SWARM। अ ट्रूप ऑफ हॉर्स, घोड़ों का समूह, जो घुड़सवार सेना होती है। अ फोरम ऑफ पीपल, एक समिति है कोई जो किसी मैटर को डिस्कस करने के लिए होती है। अ कॉन्ग्रीगेशन ऑफ पीपल, जो लोग जैसे किसी धर्म का प्रचार करने के लिए लोग जब इकट्ठा होते हैं सम्मेलन के रूप में, तो उस सम्मेलन को क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रीगेशन। एक नया वर्ड हो सकता है आपके लिए, इसको आप याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। एक और है इसमें गार्डन ऑफ फ्लावर्स, फूलों की माला। अ गैंग ऑफ रॉबर्स, चोरों का समूह। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अब एक तरीके का नाउन का क्लासिफिकेशन हो रहा है कि जेंडर के हिसाब से भी नाउन को हम 4 ग्रुप में बांट सकते हैं। कोई जेंडर का मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति, वस्तु या चीज़ है वो मेल है या फिर वो फीमेल है, या फिर वो मेल और फीमेल दोनों में से कोई, ना तो वो मेल है ना तो वो फीमेल है, या फिर वो मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज होता है। तो इस हिसाब से नाउन को हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं जेंडर के रूप में। पहला है मस्कुलिन जेंडर, यानी कि जो चीज़ें मेल हैं या वो, उन नाउन्स को हम क्या बोलते हैं, मस्कुलिन जेंडर। जैसे टाइगर है, पावर है, ताकत। वायलेंस, हिंसा। फादर, सन, समर, गर्मी। टाइम, समय। थंडर, तूफान। फेमिनिन जेंडर स्त्रीलिंग, यानी कि जो फीमेल होने का हमें आभास कराते हैं, हम सबको फीमेल जेंडर बोलते हैं। जैसे टाइग्रेस है, वुमेन है, स्त्री है। लाइनस है, मदर है, सिस्टर है। पीस है, शांति। नेचर हमेशा फेमिनिन जेंडर में लिखा जाता है। अर्थ, पृथ्वी, जिसको धरती माता भी बोलते हैं। गॉडेस, देवी। कॉमन जेंडर वो होते हैं जो मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज किया जा सकता है। जैसे कि पहले मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे स्टूडेंट मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। डॉक्टर है, एडवोकेट है, इंजीनियर है, पायलट है, स्टूडेंट है, कजिन है, इन्फेंट है, थीफ है, कोई लॉयर है। ये सब क्या है, कॉमन जेंडर है, मेल फीमेल दोनों के लिए यूज होते हैं। चौथा है न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर क्या होता है, जो ना तो मेल है ना फीमेल है, उनको पढ़ के हमें ये पता नहीं चलता है वो मेल है या फीमेल है। जैसे कि मैं बोलता हूँ मोबाइल फोन, तो न्यूट्रल जेंडर है। पेपर, बैग, टीवी, बॉक्स, रूम, पेंसिल, रबर, ये सारे के सारे जेंडर क्या है, न्यूट्रल जेंडर है। आगे बढ़ते हैं। अब एक रूल के बारे में बात करते हैं कि कोई मस्कुलिन, ये छोटी क्लासेस में बच्चों को पढ़ाया जाता है
तो उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सकता है। आपका कोई सवाल है तो कमेंट में जाकर जो आपका क्वेश्चन है, डाउट है, वो ज़रूर आप पूछ सकते हैं। अगर कोई नाउन मस्कुलिन जेंडर में है तो उसका फेमिनिन जेंडर कैसे बनाएंगे, यानी कि अगर पुल्लिंग है तो उसको स्त्रीलिंग में कन्वर्ट कैसे करेंगे। जैसे ऑथर है, लेखक, अगर मेल है तो ऑथर लिखेंगे और फीमेल है तो ऑथरेसेस। होस्ट, मेजबान, हॉस्टेस अगर कोई फीमेल है। ज्यू, ज्यूइस, मेयर, मेयरेस, पोइट यानी कि कवि, पोइटेस, ट्यूटर, अध्यापक, ट्यूटरेस, शेफर्ड, गडरिया, शेफर्डेस, जाइंट, बहुत ही महामानव या दानव जिसको बोलते हैं, जाइंटेस। HEIR, हेयर मतलब उत्तराधिकारी, हेयरेस। लायन, शेर, लायनेस। प्रीस्ट, पुजारी, प्रीस्टेस। टेलर यानी कि दर्जी, टेलरेस। रूल नंबर 2 क्या है, लगभग पहले वाले रूल से मिलता जुलता है कि किसी मैस्कुलिन जेंडर का अगर फेमिनिन जेंडर बनाना है, यानी कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में कन्वर्ट करना है, तो उसमें ESS लगा देते हैं। जैसे एक्टर है, मेल है, एक्ट्रेसेस। बेनिफैक्टर जो किसी पे एहसान या उपकार करने वाला होता है, बेनिफैक्टर्स। हंटर, शिकारी, हंट्रेस। प्रिंस, राजकुमार, प्रिंसेस। वेटर, रेस्टोरेंट में वेटर जो आपको खाना सर्व करता है, वेट्रेसेस। एम्बेसडर, किसी देश का राजदूत, एम्बेड्रेसेस। डायरेक्टर, फिल्म का डायरेक्टर हो सकता है, शो का डायरेक्टर हो सकता है, डायरेक्ट्रेस। नीग्रो, नीग्रेस, टाइगर, टाइग्रेस। इसी तरीके का रूल नंबर 3 है, इसी को कंटिन्यू करते हैं। एम्परर है तो राजा मेल है, एम्प्रेस। गवर्नर मेल है, फीमेल है तो गवर्नेस। ड्यूक है, राजकुमार जिसको बोलते हैं, डचेस। गॉड, गॉडेस। मास्टर, मिस्ट्रेस। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कुछ केसेस में कंपाउंड मैस्कुलिन नाउन को फर्स्ट या सेकंड शब्द में कुछ परिवर्तन किया जा सकता है। देखिए, कुछ जैसे नाउन है वो कंपाउंड नाउन है। कंपाउंड नाउन का मतलब है 2 शब्दों से मिलकर बने, उनके बीच में एक हाइफन लगा है या हाइफन नहीं भी लगा है, तो उनको हम कैसे चेंज करते हैं। जैसे मैन सर्वेंट है, आदमी कोई जो नौकर है, और कोई लेडी अगर सर्वेंट है तो उसको क्या बोलेंगे, लेडी सर्वेंट बोल सकते हैं, मेड सर्वेंट बोल सकते हैं। वॉशरमैन धोबी है, मैन है, आदमी है, और कपड़े धोने वाले को स्त्री है तो उसको क्या बोलेंगे, वॉशर वुमेन बोलेंगे। बक रैबिट, डो रैबिट। ब्रदर इन लॉ, साला बोलते हैं इसको। सिस्टर इन लॉ, साली हो गई। ही बेयर, बेयर का मतलब भालू। शी बेयर का मतलब फीमेल भालू। बुल, जिसको बैल बोलते हैं, सांड। काऊ, काफ, उनके बच्चे को बोलते हैं जैगास, जेनियास। हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस। मिल्कमैन, दूधिया, मिल्कमेड। पोस्ट मास्टर, जो डाकखाने में होता है, पोस्ट मिस्ट्रेस। पीकॉक, मोर, पीहन, मोरनी। लैंडलॉर्ड, मकान मालिक, लैंड लेडी अगर वो अगर फीमेल है तो। फादर इन लॉ, ससुर को बोलते हैं। मदर इन लॉ, सास को बोलते हैं। स्टेप फादर, सौतेला पिता। स्टेप मदर, सौतेली माँ। ही गोट, शी गोट। कॉक स्पैरो, हेन स्पैरो। डॉग वुल्फ, बिच वुल्फ। स्टेप ब्रदर, सौतेला भाई। स्टेप सिस्टर, सौतेली बहन। ग्रैंडसन, जिसको पोता बोलते हैं, या फिर अगर वो फीमेल है तो ग्रैंड डॉटर। कुछ इसके अलावा और भी बहुत सारे नाउन हैं जिनका जो हम उसको मेल से फीमेल में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर में प्रयोग उसको चेंज करते हैं, तो उसका कुछ एक्सेप्शन है और वो वर्ड बिल्कुल एक दूसरे से अलग होते हैं। कैसे होते हैं समझ लेते हैं उनको। जैसे प्रोसिक्यूटर है, प्रोसिक्यूट्रिक्स, इसका फेमिनिन जेंडर हो गया। सुल्तान, किसी देश का सुल्तान या राज्य का सुल्तान, सुल्ताना। बोर, जिसको जंगली सुअर बोलते हैं, 100 SOWs, उसका फीमेल जेंडर हो गया। ब्रदर का सिस्टर होता है। कोल्ट, बछड़ा, बछिया को फिली। डॉग, बिच। बक यानी कि मृग, अगर उसकी फीमेल जेंडर है तो डो बोलते हैं, DOE। अर्ल, एक ब्रिटेन के शाही राजघराने की कोई लड़की को, किसी व्यक्ति को बोलेंगे। काउंटेस, अगर कोई फीमेल है। मोंक, साधु, नन, फिर उसका फीमेल जेंडर है। गैंडर, हंस होता है, गूस, हंसनी होती है। हार्ट, हिरन होता है, रो, हिरनी होती है। हॉर्स, घोड़ा। मेयर, उसका फीमेल जेंडर घोड़ी। उसी तरह किंग का क्वीन, मैन का वुमेन, ये तो बड़े आसान है। मिस्टर का मिस्ट्रेस। शीप, अगर मेल है तो। ईव, फीमेल। सन का डॉटर, अंकल का आंट। फॉक्स का विक्सन। ऑक्स, बैल को बोलते हैं। काऊ, गाय को बोलते हैं। जार, जारिना।
हीरो मेल है, हीरोइन फीमेल। टेस्टेटर यानी कि जो वसीयत लिखता है, टेस्टेट्रिक्स। बैचलर है यानी कि जो जिसकी शादी नहीं की, मेल। अगर वो फीमेल है तो मेड हो गई। बॉय का गर्ल बन गया। कॉक मुर्गा, हैन मुर्गी। ड्रेक बत्तख मेल और डक फीमेल बत्तख। ड्रोन नर मक्खी को बोलते हैं और बी जो होते हैं वो फीमेल मक्खी को बोलते हैं। उसी तरीके से बुल सांड या बैल, काऊ। फादर का मदर। ब्राइड रूम यानी कि दूल्हा, ब्राइड का मतलब दुल्हन। जेंटलमैन सज्जन व्यक्ति, जेंटल लेडी या फिर सिर्फ लेडी लिख सकते हैं आप। ही का शी बन जाता है। हस्बैंड पति, वाइफ पत्नी। लॉर्ड मालिक या कोई व्यक्ति, लेडी कोई महिला, सभ्य महिला जिसको बोलते हैं। मेल फीमेल तो पढ़ा होगा अपने। नेफ्यू भतीजा, नीस भतीजी। सर मैडम लिखते हैं या डैम लिखते हैं। डैम फ्रेंच वर्ड है, DAME फ्रेंच का शब्द है। विडोअर यानी कि जो मेल जिसकी पत्नी की मृत्यु हो गई हो, और विडो वो महिला जिसके पति की मृत्यु हो गई हो। विजर्ड जादूगर, विच जादूगरनी। तो इन शब्दों को आप याद कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप नोट्स बनाइए, इनको याद कीजिए, एग्जाम में बहुत काम आने वाले हैं आपके। चलिए इसके अलावा कुछ नाउन हैं जिनमें सिंगुलर से प्लूरल में कैसे हम नाउन को कन्वर्ट करते हैं, यानी कि नाउन अगर सिंगुलर है उसको प्लूरल बनाएंगे तो उसके पीछे उसके लिए क्या क्या रूल्स हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। अभी हमने पिछले पार्ट में क्या बात की थी, हमने नाउन का जेंडर कैसे चेंज करते हैं, मेल है तो क्या लिखेंगे, फीमेल है तो क्या लिखेंगे, उसके रूल के बारे में हमने बात की थी। अब बात करते हैं नाउन का जो नंबर है यानी सिंगुलर है तो उसको प्लूरल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। रूल पर डायरेक्ट आते हैं। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में केवल आप एस लगा दीजिए, उसका प्लूरल बन जाता है। जैसे बॉय है तो बॉयज, गर्ल है तो गर्ल्स, काइट यानी कि पतंग है तो काइट्स, टेलीफोन का टेलीफोन्स। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसके लास्ट में एस ऑलरेडी लगा है, या डबल एस लिखा है, या CH है, या SH है, या Z है, या फिर वो X है, तो उसका प्लूरल बनाते टाइम उनको हम क्या करते हैं, उसके अंत में ES जोड़ देते हैं। एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जैसे बस है S, बसेस, उसमें ES जोड़ देते हैं। फॉक्स है, फॉक्सेस। वॉच है, वॉचेस, ES जोड़ देंगे। स्विच है, स्विचेस। एसेस। कैनवास, कैनवासेस। फिक्स, फिक्सेस। क्लास, क्लासेस। चर्च, चर्चेस। क्विज, क्विजेस। उसी तरीके से टैक्स, टैक्सेस। डिश यानी कि बर्तन, डिशेस। बॉक्स, डब्बा, बॉक्सेस। कोच, रेलवे का कोच होता है, उसी तरह कोचेस, या कोच जो ट्रेनर होता है उसको भी कोच बोलते हैं। कुछ एक्सेप्शन उन्होंने दिए कि सिंगुलर से प्लूरल में जब चेंज करते हैं तो हमेशा ये नियम काम नहीं होता है। जैसे स्टमक वर्ड है, स्टोमक बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन सही इसका जो उच्चारण है वो है स्टमक। देखिए CH से ये एंड जरूर हो रहा है, लेकिन जब इसका प्लूरल बनाते हैं तो उसमें ES नहीं लगाया है। तो स्टमक, स्टमक्स, स्पेलिंग पर ध्यान दीजिए। लोकस यानी कि केंद्र, लोकाई, LOCI को लोकाई पढ़ेंगे, लोकी नहीं पढ़ेंगे, इसको लोकाई पढ़ेंगे। ऑक्स, एक बैल को बोलेंगे ऑक्सन, बहुत सारे बैल को। रेडियस जिसको त्रिज्या बोलते हैं हिंदी में, और एक से ज़्यादा है तो रेडियाई बन जाता है। अच्छा, एक रूल और है, कुछ नाउन जो O से एंड होते हैं, लेकिन उस O से पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट आता है तो नाउन के तो हम उसका सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय उसमें ES लगा देते हैं। जैसे बहुत इजी सा एग्जांपल है, बच्चों को पढ़ाया था, मैंगो। O से एंड हो रहा है लेकिन O से पहले कॉन्सोनेंट आया है G, तो उसको प्लूरल बनाने में हम क्या करेंगे, मैंगो के आगे ES लगा देंगे, तो मैंगो का क्या बन जाएगा, मैंगोस। उसी तरह का पोटैटो का पोटैटोस, हीरो का हीरोस, मॉस्किटो का मॉस्किटोस, कार्गो का कार्गोस, एको का एकोस। इसको बहुत से लोग इको पढ़ते हैं, इसको इको ना पढ़िए, इसको बोलते हैं एको, ECHE, एको। इसके अलावा कुछ एक्सेप्शन भी हैं। जैसे मैंने बोला कि ये रूल हर जगह काम नहीं आता है, एक्सेप्शन बहुत सारे हैं, अपवाद जिनको बोलते हैं, कि कुछ वर्ड है जो O से एंड तो हो रहे हैं और उनके पीछे कॉन्सोनेंट भी लगा हुआ है, लेकिन फिर भी हम उसमें ES नहीं लगाते प्लूरल बनाते समय। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे डायनामो, डायनामोस, मोमेंटो, मोमेंटोस, रेशियो, रेशियोस, इसमें ES नहीं लग रहा। पियानो, पियानोस, सोलो, सोलोस, फोटो, फोटोस। कुछ नाउन के अंत में डबल वावल का अगर यूज किया गया है तो उसका प्लूरल बनाते समय हम क्या करते हैं, केवल उसमें हम S लगा देते हैं। किसी नाउन में अगर कोई डबल वावल आ रहा है, वावल कौन से होते हैं, 5 वावल होते हैं, A, E, I, O, U,
तो अगर उनके अंत में वॉवेल 2 बार यूज किया गया है तो उसका प्लूरल बनाते समय केवल हम उसमें एस यूज कर देते हैं। जैसे एग्जांपल बी यानी कि मधुमक्खी सिंगुलर है, प्लूरल क्या है? बीज, ट्री एक पेड़ ट्रीज, जू जूस, रेडियो रेडियोस, वोस, पोर्टफोलियो पोर्टफोलियोस। अगला जो रूल है आपने छोटे क्लासेस में कई बार पढ़ा होगा, खासकर जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं इस बारे में जानते होंगे कि उनकी छोटी क्लासेस में पढ़ाया जाता है। किसी नाउन के लास्ट में अगर वाई आ रहा है तो उसका सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय नियम यह है कि वाई हटा के उसकी जगह IES लगा दीजिए। जैसे क्राई रोना क्राइज, कंट्री देश कंट्रीज, फैमिली वाई हटा के IES लगा दिए फैमिलीज, पोनी जिसको टट्टू बोलते हैं पोनीज, सिटी शहर सिटीज, डिक्शनरी डिक्शनरीज, लॉरी ट्रक जैसा व्हीकल होता है लॉरीज, रिप्लाई रिप्लाईज। लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है। अपवाद क्या है कि किसी वर्ड के अंत में वाई तो आ रहा है और उसके पहले कोई वॉवेल भी आ रहा है, तो उसमें हम क्या करते हैं, किसी वर्ड जो कि एक वाई से एंड हो रहा है उसका सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय हम उसमें IES नहीं लगाते हैं। क्यों नहीं लगाते हैं कि अगर वाई से पहले कोई वॉवेल अगर यूज किया गया है AEIOU तो उस केस में हम प्लूरल बनाते समय वाई को हटाते नहीं है, केवल एस को जोड़ देते हैं। जैसे यहां पर क्या था देखिए फैमिली, वाई से पीछे कॉन्सोनेंट आ रहा है तो वाई हटा के IES लगा दिया। अब इसमें क्या की मतलब चाबी, वाई से पहले एक वॉवेल आ रहा है तो हमने सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय क्या किया, हमने वाई को हटाया नहीं, केवल एस जोड़ दिया। तो उसी तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल जो यहाँ पर दिए गए जैसे की चाबी कीज, डंकी डंकीज, मंकी मंकीज, वैली वैलीज, स्टोरी स्टोरीज, स्टोरी कहते हैं जो फ्लोर होता है फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, रे रेज, वे वेज रास्ता, टॉय टॉयज। अगला जो रूल है वो ये कहता है कि कोई नाउन अगर एफ या EF से एंड होता है तो उसमें सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय नियम यह है कि आप उसको एफ को या EF को हटा दीजिए और उसकी जगह VES लगा दीजिए। कैसे? एग्जाम्पल्स के रूप में समझते हैं। काफ बछड़ा CALF, इसका प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे, एफ को हम हटा देंगे और प्लूरल कैसे बनेगा CALVS CALVES। उसी तरह वाइफ वाइव्स, वुल्फ वुल्व्स, लीफ लीव्स, शेल्फ शेल्फ्स, हाफ मतलब आधा हाफ्स, थीप का मतलब चोर थीव्स, लाइफ का मतलब जीवन जिसको बोलते हैं लाइव्स, KNIF नाइफ का मतलब चाकू नाइव्स, लोफ का मतलब ब्रेड का टुकड़ा लोव्स। इसके कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसा कि बोला कि यह नियम हर जगह लागू नहीं होता है। अगर कोई नाउन एफ से एंड हो रहा है तो नियम अभी हमने पढ़ा था कि एफ या FE को हटाकर केवल VES लगा दीजिए, प्लूरल बन जाएगा। लेकिन कुछ नाउन ऐसे हैं जिनके अंत में एफ तो लगा हुआ है लेकिन उनका प्लूरल बनाने में हम एफ को हटाते नहीं है, हम सिंपल तरीके से उसमें केवल एस जोड़ देते हैं अपनी तरफ से। जैसे बिलीफ विश्वास करना, बिलीव्स, क्लिफ पहाड़ों की चोटी बोलते हैं क्लिफ्स, ग्रिफ का मतलब दुख ग्रिफ्स, प्रूफ का मतलब प्रमाण प्रूफ्स, सेफ सेफ्स, टर्फ सरफेस को बोलते हैं टर्फ्स, चीफ चीफ्स, डॉर्फ का मतलब होता है बौना डॉर्फ्स, गल्फ खाड़ी गल्फ्स, रूफ का मतलब छत रूफ्स, स्कार्फ जो गले में बांधा जाता है स्कार्फ, ब्रिफ ब्रिफ्स। तो ये जो नियम है अभी जो रूल्स हमने पढ़े उनको आप जाकर वीडियो को देखिए। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता, किसी तरह का कोई डाउट कोई सस्पेशन है जो कि आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट में जाकर उस क्वेश्चन को टाइप कीजिए, हम तक भेजिए और जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं आपके उस सवाल का जवाब जरूर दूंगा। चैनल से जुड़िए, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इनको प्रैक्टिस कीजिए, इनको पढ़िए। अभी आगे ये वीडियो का सेकंड पार्ट है, आगे आने वाले पार्ट में इसके बाद जब हम इसके सारे रूल्स पूरे हो जाएंगे इसके बाद हम इससे संबंधित जो एक्सरसाइज है हम वो भी करेंगे और उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, चैनल से जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।